जामिया जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हज़रत मुफ्ती साहब मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से तासुरात पेश करने का हुक्म मिला है। मेरा नाम न इश्तिहार में था, ना मैं बुलाया गया हूँ, बल्कि जलसा सुनने के लिए और बतौर ख़ास जो नातिया मुशायरा अभी चल रहा है वो सुनने की गर्ज से मैं आया था यहाँ पर। लेकिन मुफ्ती साहब की ये ज़र्रा नवाजी है कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पे बुलाया और मुझे हुक्म दिया कि आप चंद मिनट तासुरात पेश करें। चूँकि मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत के दरमियान और आप हजरात के दरमियान समझ लें कि जुमले मोतरज़ा के तौर पे मुझे पेश किया गया है। 5 मिनट भी नहीं, मैं 2 से 3 मिनट में अपने तासुरात पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। नातिया अशार पेश किए जा रहे थे, तमाम शोरा किराम ने बड़े अच्छे अच्छे नातिया अशार पेश किए। मुझे याद आ रहे थे बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी। जब नातिया कलाम पेश किए जा रहे थे, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते थे फरिश्तों से रोक कर किनके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। बहुत ही बेहतरीन नातिया कलाम आपके सामने पेश किए गए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जलसे के मुंतज़िमीन को, यहाँ के जिम्मेदारों को, बतौर खास मदरसे के मोहतमीम मौलाना खुर्शीद अनवर नौमानी साहब को, इस जलसे के रूह रवां जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तमाम उन वालिदैन को जिनके बच्चों ने आज दस्तारे फजीलत हासिल की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन तमाम तालिब इल्मों को जिन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी काविश, बड़ी जाफिशानी के साथ अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस जलसे की कामयाबी के लिए बतौर खास मुंतज़िमीन जलसा और मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी नौइयत का ये एक मुनफरिद जलसा था, बहुत ही मुनफरिद जलसा था। जैसा कि नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी दामत बरकातुहुम ने इरशाद फरमाया कि ये जलसा एक मिसाली जलसा है और इंशाअल्लाह अब जो इस इलाके में इजलास हुआ करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसी नहज पे जलसा होगा, इसी तर्ज पे जलसा होगा कि पूरा प्रोग्राम फिक्स होगा। हर मुकर्रिर को, हर शायर को एक मुतय्यना वक्त दिया जाएगा। इस ज़िम्न में बड़ी कोशिशें चल रही थी कि इस्लाह मुआशरा के जो इजलास होते हैं इस इलाके में, इसमें खुद खराबियां पैदा हो गई है कि जलसागाह के करीब मेले लगते हैं, ठेले लगते हैं। जिन लोगों को जलसागाह में होना चाहिए वो मेलों में घूमते हैं, दुकानों पे तफरीह करते हैं। मर्द जन का इख्तिलात होता है, टेम्पू पे ऐलान किया जाता है, पैसे ज़ाय होते। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ऐसे रसूम शुरू हो गए थे जो जलसे में नहीं होने चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ने इस पे बहुत सारी तहरीरें लिखी, बल्कि जलसे के इस्लाह पे जितनी तहरीरें लिखी गई, मैंने मुफ्ती साहब से कहा भी था कि सबसे मुअस्सिर और सबसे मुफस्सल तहरीर अभी चंद माह कबल मुफ्ती साहब ने लिखी और नाचीज भी बकसरत इस पे लिखता रहा है कि जलसे की इस्लाह होनी चाहिए। जलसे के फवायद से इनकार नहीं है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुफ्ती साहब ने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि अमली तौर पर एक नमूना पेश किया कि जलसा कैसा होना चाहिए, जलसे का इंतजाम और इंसिराम कैसा होना चाहिए। और ये जलसा बहुत ही कामयाब और बहुत ही कामरान ये जलसा है। मैं समझता हूँ कि एक तारीखी, एक मिसाली और एक ऐसा जलसा है जो आने वाले इजलास के लिए जहाँ भी जलसे हुआ करेंगे उसके लिए आइडियल, एक नमूने के तौर पे जाना जाएगा और लोग इंशाअल्लाह इसकी पैरवी करेंगे। और हजरत मुफ्ती साहब को इसलिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नातिया मजलिस का इनेकाद किया। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सलमान मंसूर पुरी साहब, मुझे याद आता है कि आपने कहीं लिखा है या दर्स में फरमाया था कि हम जो अहले बिदात हैं, जो रज़ाखानी हजरात हैं, कभी कभी उनकी मुखालिफत में इतने आगे बढ़ गए कि नातिया मजलिस का इनेकाद ही हमने छोड़ दिया। इसलिए मुफ्ती साहब ने नातुन नबी नंबर से अपनी इदारत में एक रिसाला भी निकाला था, बहुत ज़ख़ीम रिसाला, और उसकी शुरुआत हज़रत मुफ्ती साहब ने यहाँ पे की है। नातिया मजलिस का इनेकाद होना चाहिए और ऐसे शोरा को बुलाना चाहिए जैसे शोरा का इंतखाब मुफ्ती साहब ने किया है। बहुत ही मुंतखब, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सेलेक्टेड शोरा का इंतखाब
इंतखाब किया है और सब ने नाते नबी उस अंदाज में, उस अकीदत के साथ, उस मोहब्बत के साथ पढ़ा जैसे पढ़ा जाना चाहिए। वरना अब तो जलसों में, मुशायरों में नाते नबी ऐसे पढ़ा जाता है जैसे जलसे पे कोई नाते नबी नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि जलसे पे कोई रक्स सुरूद की महफिल सजी हुई है। ऐसा लगता है कि नाज़िम जलसा भी उछल कूद कर रहा है, नात पढ़ने वाला भी डांस कर रहा है। इस चीज का खात्मा होना चाहिए और मुफ्ती साहब ने इसका खात्मे की शुरुआत कर दी है और इंशाअल्लाह अब ऐसी ही महफिल सजा करेगी, ऐसे ही मोतबर और मेयारी शोरा आपको कलाम सुनाएंगे और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आप कलाम सुनेंगे जैसा आपने आज सुना है। मैं अपनी बात को इस पैगाम के साथ में खत्म करता हूँ। एक बहुत ही तारीखी और बहुत ही कीमती जुमला हजरत मुफ्ती जावेद इकबाल साहब ने ये कहा कि फलस्तीन पे बहुत सी नज़में पढ़ी गई और तकरीर में भी बातें आई। हजरत ने जो बात कही वो बात नक्श करने का है अपने दिल पर और लोगों को बताने का है कि हम फलस्तीन की हिमायत इसलिए करते हैं कि फलस्तीन मजलूम है। फलस्तीन की हिमायत इसलिए नहीं करते कि फलस्तीन में मुसलमान बसते हैं, हम फलस्तीन की हिमायत इसलिए करते हैं कि फलस्तीन मजलूम है। अगर मजलूम मेरा बिरादरान वतन भी होगा हम उसकी हिमायत में खड़े होंगे। ये मुसलमानों की तारीख रही है, ये नबी का सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई भी मजलूम है उसकी हिमायत में खड़े हो जाओ। इसलिए हम फलस्तीन की हिमायत में खड़े हैं। जब फलस्तीन की हिमायत में बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि ये देश द्रोही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उन्हें बताने की जरूरत यह है कि हम फलस्तीन की हिमायत इसलिए करते हैं कि वो मजलूम है। मुसलमान हर मजलूम के साथ खड़ा है। मजलूम अगर कोई रजिया है तो उसके साथ भी मुसलमान खड़ा है और मजलूम अगर कोई देवी है, कोई कृष्णा देवी है तो मुसलमान उसके साथ भी खड़ा है। इस जलसे का ये पैगाम है। मैं समझता हूँ कि अगर ये पैगाम दूर तक पहुँचता है, मीडिया वाले हजरात हैं, मुझे लगता है कि इस पैगाम को कवर किया जाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और आखिरी बात मैं कह के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बातें बहुत कही जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुछ भी बनाइए। आजकल स्कूल गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में स्कूल खुल रहे हैं। अपने बच्चों को मास्टर भी बनाइए, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बनाइए। लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों को पहले हाफिज बनाइए, पहले आलिम बनाइए। मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यहाँ पे असली इदारों के अगर तलबा है, आप न्यूज पेपर पढ़ें, उसमें खुदकुशी की जो तादाद है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की है। कोटा जो राजस्थान में है, जहाँ मेडिकल की तैयारी की जाती है, वहाँ पे हर साल दर्जनों तलबा खुदकुशी करते हैं, दर्जनों। अब नौबत ये आई है कि वहाँ पे स्प्रिंग वाला पंखा लगाया जा रहा है। सारे सबूत के साथ ये बातें मौजूद हैं। हर साल नदी में छलांग लगा के पंखे से लटक के सैकड़ों तलबा खुदकुशी करते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा पहले हाफिज बनेगा, पहले आलिम बनेगा, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। आलिम और हाफिज गरीबी झेल सकता है, भुखमरी झेल सकता है, उसके घर में खाने के लाले पड़ सकते हैं, फाका हो सकता है, लेकिन वो कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बात मैं बड़े चैलेंज के साथ, बड़े दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पे। इसलिए अपने बच्चों को पहले हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, फिर चाहे कुछ बना दीजिए। अगर वो हाफिज होगा, आलिम होगा, फिर वो असली तालीम हासिल करेगा। दो चीज वो कभी नहीं करेगा, एक तो खुदकुशी कभी नहीं करेगा, एक ईमान से कभी भी नहीं फिरेगा। ये मैं चैलेंज के साथ ये बात कह के जा रहा हूँ और इस बात पे अमल कीजिए कि पहले अपने बच्चों को हाफिज बनाइए, फिर आलिम बनाइए, चाहे फिर दुनिया में जो कुछ चाहे उसे बना लीजिए। इंशाअल्लाह आपका बेटा कभी दीन से नहीं फिरेगा, कभी वो खुदकुशी नहीं करेगा, कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इंशाअल्लाह इस पैगाम के साथ जाएं। एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुंतजिमीन जलसा को, जिम्मेदारों को, बतौर खास मुफ्ती साहब को, हज़रत मौलाना खुर्शीद अनवर साहब को, तमाम सामाईन को और तमाम शोराए किराम को कि बहुत ही कामयाब, बहुत ही निराला और बहुत ही तारीखी ये जलसा रहा है। मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।